हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भीख मांगने वाला आया, ये आदमी भी बैठा हुआ, वो आदमी भी बैठा हुआ, ये आदमी भी बैठा हुआ, इससे 10 रुपया मांगा, इससे 20 रुपया मांगा, तीसरे आदमी से 100 रुपया मांग रहा है। अब इस आदमी ने पूछा कि तुमने उससे 10 रुपये लिया, हम उससे 10 रुपये लिया, हमसे 100 रुपये क्यों ले रहे हो? तो उसका कितना प्यारा जवाब था। वो कल भी देगा, ये कल भी देगा, तुम कल मेरी तरह गरीब हो जाओगे, इसलिए जो मिलना है आज ही मिलना है, इसलिए तुमसे 100 रुपया मांगा। तुम पैसे को झूठी शान दिखाने के लिए पैसे की तरह बहाते हो, पानी की तरह बहाते हो। तुम्हारे पास कल दौलत नहीं रहेगी, भीख का कटोरा होगा, इसलिए तुमसे ज्यादा मांगा कि जो मिलने वाला है आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। अकल का नाखून लीजिए, इंशाअल्लाह शादी में गरीब का लिहाज करके शादी करेंगे। जो शान दिखानी है, झूठी शान दिखाना है, अपने दरवाजे पर दिखाना है। गरीब के दरवाजे पर 100-100 बारात, 200-200 बारात लेकर के उस गरीब को खून के आंसू नहीं रुलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है, हमको इस पर फख्र है। ये हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क रहेगा। अब ये मुल्क कहाँ जा रहा है, ये मैं आपको ऋग्वेद के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, हरिवंश पुराण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, विष्णु पुराण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ उठाइए। जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो पता चलता है कि आप थके नहीं हैं, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं, आप बेदार भी हैं। खुशी होती है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुआ के बारे में ऋग्वेद ने कहा, हिंदू धर्म की किताब है, ऋग्वेद ने जुआ के बारे में कहा, जुआ मत खेलो वरना जोरू साथ छोड़ देगी। जुआ मत खेलो वरना जोरू साथ छोड़ देगी। जुआ खेलोगे हमेशा परेशान रहोगे, खेती करोगे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऋग्वेद ने कहा। ऋग्वेद ने शराब के बारे में कहा, शराब छोड़ दो। अगर शराब नहीं छोड़ोगे अल्लाह सहारा छीन लेगा। अल्लाह का सहारा चाहिए तो शराब छोड़ दो, अगर शराब नहीं छोड़ोगे अल्लाह सहारा छीन लेगा। ऋग्वेद ने सूद के बारे में क्या कहा? हिंदू धर्म की किताब है, ऋग्वेद हिंदू धर्म की किताब है। हिंदुओं से कहा, हिंदुस्तानियों से कहा, क्या कहा? सूद खाना छोड़ दो। अगर सूद नहीं छोड़ोगे तुम्हारी दौलत को अल्लाह छीन लेगा। सूद छोड़ दोगे दौलत देगा, बढ़ाएगा। सूद नहीं छोड़ोगे तुम्हारी दौलत छीन लेगा। ऋग्वेद ने क्या कहा? जमाना बहुत बुरा होने वाला है, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। इतना बुरा दौर आने वाला है। आगे इससे बढ़कर के कहा, जो आने वाली हुकूमत है बहुत बुरी आने वाली है, जो आने वाले हुक्मरान हैं बहुत बुरे हैं, वो झूठे। आने वाले जो हुक्मरान होंगे वो झूठे होंगे, आने वाले जो हुक्मरान होंगे वो झूठा वादा करेंगे। ये किसने कहा? हरिवंश पुराण ने कहा है, विष्णु पुराण ने कहा है, हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है, चाहे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान से बाहर की हुकूमत हो, खुसूसन
हिंदुस्तान के लिए कहा गया जो आने वाली हुकूमत होगी बहुत बुरी हुकूमत होगी, जो आने वाले हुक्मरान होंगे बहुत बुरे होंगे, बहादुर लोगों को हुकूमत में हक नहीं होगा, जो कमीने लोग होंगे, कंजूस होंगे, कंजर होंगे, मक्खी चूस होंगे, वो हुकूमत करेंगे, दूसरे की दौलत को हड़प लेंगे, कर्जा के नाम पर, ताकत और जोर के नाम पर दूसरे की दौलत को हड़प लेंगे। ये किसने कहा? हरिवंश पुराण ने कहा है, विष्णु पुराण ने कहा है। रात का अंधेरा था, एक बूढ़ा सो रहा था, चोर आ गया और नकब लगाने लगा कि इसके घर में दौलत बहुत ज़्यादा होगी। जब दीवार को खोदने लगा, बूढ़े की आंख खुल गई। उसने कहा क्या कर रहे हो चोर से? तो चोर कह रहा कि हम चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में आए। तो बूढ़ा अफसोस से कहता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, यहाँ तो दिन के उजाले में कुछ नहीं मिलता, रात के अंधेरे में तुम्हें क्या मिलेगा? मुसलमान के घर में बिल्डोजर चला रहे हो, यहाँ तो दिन के उजाले में कुछ नहीं मिलता, रात के अंधेरे में तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। एक सुल्तान था, बहुत बड़ा मगरूर था, बड़ा जालिम था, बात बात में तलवार निकाल लेता था, गर्दन उड़ा देता था। उसका नाम सुल्तान नसीर था। सुल्तान नसीर था, दारू पी करके तालाब में डूबने लगा। उसका नौकर दौड़ दौड़ करके जल्दी से आया, बाल पकड़ करके खींच करके निकाला। उसको गुस्सा आया कि तुमने बाल पकड़ करके मुझको क्यों निकाला, किस हाथ से निकाला? उस निकालने वाले का उसने हाथ काट दिया। उसका अंजाम क्या हुआ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब वो आइंदा डूब करके दोबारा मरने लगा, किसी ने हाथ नहीं लगाया, जैसा किया वैसा पाया। आम बोओगे आम काटने को मिलेगा, बबूल बोओगे आम खाने को नहीं मिलेगा। बादशाह बैठा हुआ है, सवाल किया कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तलाश करके लाओ। मनोहरपुर में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसको तलाश करके लाओ। लोग ढूंढने लगे कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। एक आदमी को पकड़ करके लाया, कहा कि हुजूर यही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। कहा ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ कैसे है? कहा ये जिस थाल में बैठा हुआ था उसी को काट रहा था, ये जिस थाल में बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। तो बादशाह ने कहा ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होता है मैं बता रहा हूँ। अब दरबारी के कान खड़े हो गए कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होता है? कहा कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो बादशाह होता है, वो कुर्सी पर बैठने वाला वज़ीर आज़म होता है, वो कुर्सी पर बैठने वाला वज़ीर आला होता है जो अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म ढाता है। जुल्म की वजह से कौम बर्बाद होती है, मुल्क बर्बाद होता है, और जुल्म की सज़ा में वो खुद बर्बाद होता है। उस आदमी से बड़ा बेवकूफ़ ये बादशाह है, ये वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला। मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पना, ज़माने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। तन के उजले मन के मैले, धन और धुन असवार, ऊपर ऊपर राह बताए अंदर से बटवार। तन के उजले मन के काले, धन और धुन असवार, ऊपर ऊपर राह बताए अंदर से बटमार। प्यारे झूठा सब संसार, चोले धार के दीन धर्म के निकले चोर चकार। इन चोलों की आड़ में चमके दुधारी तलवार। प्यारे झूठा सब संसार। क्या कहने माशाअल्लाह।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा पैगाम है 3 मिनट का है। हजरत आगे क्या 3 मिनट का पैगाम है जो मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।